सीएम योगी कह रहे हैं यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। पुलिस वाले माफिया के नाम पर परिजनों को भी मार गिरा रहे हैं। इधर इन्हीं के विधायक सारे दावों को मिट्टी में मिला रहे हैं। माफिया ब्रजेश सिंह भाजपा की मदद करते हैं, खुद ही बता रहे हैं। मीडिया बता रहा है मुसलमान माफिया डर के मारे पेशाब कर रहे हैं। बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से सब अपराध छोड़ दे रहे हैं, मगर नहीं बता रहा है कि ठाकुर माफिया लाखों की लेन देन का हिसाब कर रहे हैं। बीजेपी के एक ही विधायक को 51 लाख उधार दे चुके हैं। मोदी कह रहे हैं जातिवादी माफियाओं से यूपी मुक्त हो चुका है, मगर माफिया की गिनती में योगी की जाति वालों को छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ यादवों मुसलमानों को माफिया कह रहे हैं, खुलेआम जातिवाद कर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ तो आदतन भेदभाव कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है हर उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख ही खर्च कर सकता है। खुद उम्मीदवार कह रहा है हम 10 करोड़ से ज्यादा खर्च करके चुनाव जीते हैं। 51 लाख इनसे लिए हैं, 51 लाख उनसे लिए हैं। अथाह पैसे के सहारे हम ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं। अमित शाह कह रहे हैं आधी रात को 16 साल की लड़की स्कूटी पर गहने पहनकर घूम रही है। हम यूपी को इतना अपराध मुक्त बना चुके हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि जिन माफियाओं के सहारे उनके नेता चुनाव जीत रहे हैं वो कितनी लड़कियों को गायब कर चुके हैं, कितनी स्कूटी उड़ा चुके हैं, कितने गहनों को ठिकाने लगा चुके हैं, अपराध में कितना मुकाम बना चुके हैं। कोई बात नहीं, आजकल कहां किसी को कोई कुछ कह रहा है। बस दो तरह की बात मत कीजिए, हम सब समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मुस्लिम माफिया के सगे संबंधियों तक को मार दे रहे हैं, ठाकुर माफिया के साथ लेन देन व्यापार कर रहे हैं। इससे आप एक्सपोज हो जा रहे हैं। अगर एक ही जगह से चलाए जाते हैं आप सबके दिमाग, तो फिर क्यों अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, क्यों अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मोदी जी देखिए यूपी पुलिस क्या कर रही है, एनकाउंटर के बहाने गोली मार दे रही है। अच्छा लगा ना, कानून व्यवस्था का राज है। अब अगली वीडियो देखिए, योगी का विधायक क्या कह रहा है। भावुक होकर भाजपा की पोल खोल दे रहा है, खुद एक्सपोज हो ही रहा है, आप सबको भी एक्सपोज कर दे रहा है। कह रहा है उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया ब्रजेश सिंह ने मुझे 51 लाख रुपए की मदद की है। एक और व्यापारी का नाम ले रहा है जिसने इतने ही 51 लाख रुपए की मदद की है। किसी प्रेम प्रकाश का भी नाम ले रहा है जिसने खजाना खोलकर इसकी मदद की है। 10 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले और उसको एक ही चुनाव में उड़ा दिए हैं। खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है, खुद ही इस बात का खुलासा कर रहा है। जब चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपए ही खर्च करने की अनुमति थी, तो ये 10 करोड़ खर्च कैसे कर रहा था? चुनाव लड़ रहा था या वोट खरीद रहा था? पानी की तरफ पैसे बहाकर मतदाताओं का मत खरीद रहा था। चुनाव आयोग इस दौरान क्या कर रहा था? किस रंग का चश्मा लगा दिया गया है उसकी आंखों पर कि सब कुछ सामने हो रहा था और कुछ देख नहीं पा रहा था। मंच पर से भले विधायक बोल रहा है, अपनी और अपनी पार्टी की पोल खोल रहा है, मगर आयोग जांच नहीं करेगा तो मंच की बात से मुकर जाएगा और कह देगा मैं तो मजाक कर रहा था। यह मजाक लगे या हकीकत, और मजाक अच्छा लगे या बेहुदा, कानून के साथ तो खिलवाड़ ही हो रहा है, लोगों के साथ तो भद्दा मजाक ही हो रहा है। हकीकत पता है हमें, आपको और सभी को, मगर खुद उम्मीदवार अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है, अपनी ही सरकार की पोल खोल रहा है। अलग बात है कि अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहा है, अलग बात है कि अपनों के बीच में जाकर थोड़ा भावुक हो गया है। क्या विपक्षी दलों का कोई नेता खुलेआम मंच से इस बात का दावा कर सकता है कि चुनाव के लिए उसे 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की मदद की गई और उसने सारा पैसा चुनाव में लगा दिया है? क्या किसी विपक्षी दल का कोई विधायक कह सकता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया ने मेरी आर्थिक मदद की है इसलिए मैंने चुनाव जीत लिया है? क्या समाजवादी पार्टी का विधायक ऐसा कह सकता है कि एक यादव माफिया ने मुझे 51 लाख रुपए की मदद की है? क्या बसपा का विधायक कह सकता है कि एक जाटो माफिया ने मेरी 51 लाख रुपए की मदद की है? नहीं, सपा बसपा का तो कोई विधायक मंच पर से मदद के लहजे में भी किसी माफिया का नाम नहीं ले सकता है, नहीं तो जातिवादी गुंडागर्दी का मामला गंभीर हो जाएगा और चुप बैठा मीडिया एकदम से एक्टिव हो जाएगा। माफिया नहीं तो उसके बेटे सगे संबंधी को एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दिया जाएगा, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाएगा। यादवों मुसलमानों ने कैसे यूपी को गुंडाराज बना दिया है, एंकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर बताएगा। दो चार मिसाल के बहाने इन्हें गुंडा कौम बताएगा। ठाकुर ब्राह्मण माफिया को बाहुबली कहकर बुलाएगा। दलितों ने कैसे फायदा ले लिया है, उसमें भी जाटुओं ने कैसे सबका हिस्सा खा लिया है, मनगढ़ंत आरोप लगाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में बसपा शासन के सामने भाजपा फिसड्डी है। खुद गृह मंत्रालय के एनसीआरबी के आंकड़ों को झुठलाएगा। मीडिया तो मीडिया, चुनाव आयोग भी एक्टिव हो जाएगा और सिर्फ भाषण को आधार बनाकर सख्त से सख्त कदम उठाएगा। इधर ना मीडिया कुछ कर पा रहा है, ना चुनाव आयोग कुछ कर पा रहा है, ना प्रधानमंत्री कुछ करना चाह रहे हैं, ना गृह मंत्री कुछ करना चाह रहे हैं, ना मुख्यमंत्री कुछ करना चाह रहे हैं। कोई भी माफिया कुछ भी कर
रहा है उसे खुलेआम छूट दे दी गई है। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मगर जाति और धर्म देखकर अपना और पराया चेक करके एक्शन लिया जा रहा है। चोरी छिपे भेदभाव नहीं, खुलेआम पक्षपात दिखाया जा रहा है। नाम देखकर माफिया के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी मोदी शाह के नेतृत्व में ऐसा न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, बिल्कुल नए तरह का ये इंडिया बनाया जा रहा है। मीडिया के जरिए देश भर में माहौल बनाया जा रहा है। किसी के एनकाउंटर का जश्न मनाया जा रहा है तो किसी को राजा साहब, बाबू साहब, बाहुबली बताया जा रहा है।